नमस्कार दोस्तों। साथियों, इस दुनिया में दो प्रकार के नेता होते हैं। एक अखिलेश यादव जी जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि उनकी सरकार थी और एक लेखक ने उनके कार्टूनों का संग्रह प्रकाशित किया। उनके तमाम कार्टून जिस पर हंसे आ सकते थे उन्होंने इकट्ठा किया, उसकी कॉफी टेबल बुक बनाई और अखिलेश यादव जी के ही पास पहुंच गए उसके उद्घाटन के लिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तत्काल उनको उद्घाटन का समय दिया और उस अपने कार्टून की किताब को प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने परेशान नहीं किया लेखक को, बल्कि उसकी मदद की। और आज दूसरी तरफ हम और आप देखते हैं जिस तरह एक टीचर ने, करण सांगवान साहब ने अपनी कोचिंग के दौरान सिर्फ इतना कहने पर कि आप पढ़े लिखे आदमी को वोट दीजिए, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अन अकेडमी जो आईएएस तैयार करने का दावा करती है वो उनको ये कहने पर नौकरी से निकालती है कि वोट पढ़े लिखे आदमी को दीजिएगा। तो सोचिए वो कैसे आईएएस तैयार करते होंगे, क्या लेवल होगा उनका। खैर, इसका जवाब देश की जनता ने बहुत अच्छे से दे दिया। लाखों लाख लोगों ने अन अकेडमी को अनइंस्टॉल कर दिया अपने फोन से। ये बड़ा नुकसान माना जाता है साइबर वर्ल्ड की दुनिया में। खैर, मैं अन अकेडमी के फाउंडर्स रोमन सैनी साहब और करण मुंजाल साहब के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। तो बड़े लोग हैं, बहुत बुद्धिमान रहे, सक्सेसफुल। मैं उनका बड़ा फैन हुआ करता था, स्पेशली रोमन सैनी सर का, जिसने बहुत कम उम्र में 16 साल में एवीएस निकाला, 22 साल में आईएएस निकाला, उसका जॉब छोड़ दी, एक कंपनी बनाई। लेकिन अब कहानी ये आती है कि आप ट्विटर पर मोदी जी की तारीफ करते रहें, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। आपके लोग जाकर के मोदी से मिलते हैं, ठीक है, आपको हर आदमी को मिलने का मन करेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि वोट पढ़े लिखे आदमी को देना, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कैसे हो गया। खैर, मैं जानता हूं कि 7 साल में बनी कंपनी जब 25,000 करोड़ रुपए पहुंच जाती है, 28,000 करोड़ रुपए पहुंच जाती है, तो ये सोचने वाली बात है पैसा आया कहां से। क्योंकि जिस तरह देश के हालात हैं, आम आदमी का पैसा तो नहीं होगा। तो पैसे इन्वेस्ट किसने किए, इन्वेस्टर्स कौन है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि करण सांगवान जी को नौकरी से निकाले जाने के पीछे उस पैसे का सोर्स हो। बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी कंपनियां पैसे लगा रही हैं, शेल कंपनियां लगा रही हैं, किसके पैसे इतने, उस पैसे का सोर्स हो। बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी कंपनियां पैसे लगा रही हैं, शेल कंपनियां लगा रही हैं, किसके पैसे इतने, तमाम तरह के फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं, कभी केयर के नाम पे तो कभी अलग अलग तरीके से। तो पैसे कहाँ लग रहे हैं। आप कैसे कोई कंपनी 8-7 साल में जीरो से उठकर 25 से 28,000 करोड़ रुपए की हो जाती है। डर तो होना ही चाहिए ना, डर तो होगा ना। या तो डर होगा इन्वेस्टमेंट का, या डर होगा ईडी सीबीआई का। तो मैं इन दोनों को भी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन इतना आप लोगों से जरूर कहूंगा, आप लोग इस देश के उन तमाम नौजवानों से, तमाम लोगों से उन्होंने अन अकेडमी को अनइंस्टॉल किया है कि कम से कम आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को आपने सीख दी है। और तमाम लोग जो अभी भी इस बात पर यकीन करते हैं, क्या मानेंगे, लोग अपनी बहन की, बेटी की शादी के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं और देश को देने जिसको माँ कहते हैं वो अनपढ़ आदमी के हाथ में दे देंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि वोट पढ़े लिखे आदमी को ही देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, इंडिया जिंदाबाद।